22 जनवरी अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान प्रभु श्री राम की होना है तो पूरा देश राममय हो रहा है। अयोध्या मेरे प्यारे राम, सभी को यही कहना चाहती हूँ। वैसे तो सारी बहनों को सबको पता है कि रामचंद्र जी 22 तारीख को आ रहे हैं हमारे, और इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है और ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। और मंदिर में दीप जल रहे हैं, घर घर दीप जलेंगे और अच्छे से मनाएं, बहुत अच्छे से दिवाली, ऐसा लगे कि ये हम दीपावली यहाँ पर मनाई जा रही है 22 तारीख को। तो सभी बहनों से यही निवेदन है, घर में मिल के सारे एक दूसरे के पास जाएं, मिठाई बांटें और मिलजुल के इस 22 तारीख को ऐसा बना दें कि हमारे रिकॉर्ड मतलब इतिहास में इसका नाम हो जाए। अयोध्या मेरे प्यारे राम आएंगे 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 और 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। और 22 तारीख को हम लोग दीप जलाएंगे और भजन मंडली पूरी भजन गाएंगे हम लोग बहुत अच्छे से, और सारे बहुत अच्छे से तैयार होंगे। हम लोग पीले पीले सारे कपड़े पहनेंगे, भगवा जैसा रामचंद्र जी को पसंद है, और सबको मिठाई बांटेंगे और बहुत खुशियों के साथ। अयोध्या मेरे प्यारे राम। सब सखियाँ मिलकर जाएंगी और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में कोई भजन से, कोई कर्म से, कोई वचन से, कोई नियम से, कोई धर्म से। अयोध्या मेरे प्यारे राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। सबसे पहले हम लोग का मेन मकसद ये है कि हम लोग राम जी का जो स्थापना हो रही है उसमें सब मिलके हम लोग हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे, खूब दीपावली के सजाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, आपस में हम लोग सब सखियाँ मिलके धूमधाम से जुलूस निकाल। अयोध्या मेरे प्यारे राम। प्रतिष्ठा को जो लेकर हमें इंतजार था राम जी का, अब वो इंतजार हमारा खत्म हो गया। जो 500 सालों से इंतजार था पूरे देश को, पूरे संसार को, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। 22 तारीख को हम बिल्कुल दिवाली की तरह, इतना इंतजार है कि हम बिल्कुल अपने घरों को सब कुछ दिवाली की तरह मनाएंगे। बोल सीताराम, जय जय सिया राम। और ना 22 तारीख बहुत अच्छे से मनाएंगे हम लोग, है कि नहीं, भजन कीर्तन, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। गूंजेगा भाई गूंजेगा, मैं भी बोलूं जय सिया राम, भी बोलूं जय सिया राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। सियाबल रामचंद्र भगवान की पूरे देश में यही गूंज है, यही शोर है, यही भगवान राम के नाम की दीवानगी है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। मेरा नाम संजना है। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को, सबको। तो मोदी जी ने हमारे कहा हुआ कि ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ाना है, इसलिए हम लोग यही अयोध्या मना रहे हैं। नहीं तो मन तो बहुत कर रहा है कि हम लोग भी जाएं और इस उत्सव में अपना जितना भी हो सके उनके दर्शन पाएं, योगदान करें। पर हम लोग यहीं से ही अपना उत्सव मनाएंगे और दिवाली जैसा बिल्कुल गुना को हम लोग यहाँ की आवाज़ हम अयोध्या तक पहुँचाएंगे। जय जय श्री राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। आज पूरा देश, पूरा संसार, पूरा घर घर, आंगन आंगन राममय हो रहा है और हम उसी कार्यक्रम को कैद कर रहे हैं आपके लिए। मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ। अयोध्या मेरे
22 जनवरी को जाना तो संभव नहीं है अयोध्या में, लेकिन जो गुना नगरी है इसी को दीपों से जगमग करेंगे हम। बिल्कुल दीपावली मनाएंगे, जन्मोत्सव अच्छे से मनाएंगे और आने वाले टाइम में अयोध्या भी जाएंगे। अयोध्या मेरे प्यारे राम। भगवान का जहाँ नाम आ जाए वहीं भजन बन जाता है। यदि आप रसोई में खाना भी बनाओ और भगवान को याद कर लो तो वो भी खाना बनाना भी एक भजन बन जाता है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। जरा चल के अयोध्या में देखो, जरा चल के अयोध्या में देखो, सिया राम जी के दर्शन मिलेंगे, सिया राम जी के दर्शन मिलेंगे। अयोध्या मेरे प्यारे राम। और सभी के मन में है लगन। 22 तारीख को लेके घर घर दीप जलाने का हमने पीले चावल घर घर पहुंचा दिए हैं और हमारी कोशिश यही है कि जो गुना नगरी है हमारी 22 तारीख को अयोध्या से कम नहीं हो। पर खैर वो तो राजा है, अपने रामलला हैं, पर हम उनके ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इसलिए हम 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या मेरे प्यारे राम। इसी तरह से हम पूरा कार्यक्रम पूरा कवरेज करते रहेंगे। हमारा 5वां एपिसोड आपने देखा होगा। हमने बहुत तरीके से राजनीतिक पर्सनालिटियों को बुलाकर उनके विचार विमर्श जानने की कोशिश की। अयोध्या मेरे प्यारे राम। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 22 तारीख के लिए भव्य मंदिर बन रहा है, आप सभी 22 के बाद जाएं, दर्शन करें। और मैं हो सकेगा तो अपनी सारी सखियों के साथ जाऊंगी और राम की धुन लगाएंगे, वहाँ पे सरयू जल स्नान करेंगे। अयोध्या मेरे प्यारे राम। 22 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा तो हम लोगों का मन बहुत उथल पुथल हो रहा, कैसे जाएं, कैसे वहाँ कैसे पहुँचे, कैसे दर्शन करें। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई यहीं अयोध्या बनाते हैं, तो उसी पर मैंने एक भजन लिखा है, देखिए। अयोध्या मेरे प्यारे राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। बड़ा आनंद आ रहा है और बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है कि पूरे देश के अंदर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। सिया राम 22 तारीख का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आपके चैनल की मतलब बहुत अच्छा प्रयास है एक आपका। मुझे ऐसा लगा कि ये चैनल आप सभी को लाइक करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे मंडली वाले सारे आके भजन गाएं और आप सभी इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए कि कैसा रहा प्रोग्राम ये। और एक छोटा सा प्रयास है और हम चाहते हैं कि इस चैनल को हम बहुत आगे तक ले जाएं और जैसा भी हम लोगों के यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुँचाती रहूँगी और सभी इस चैनल को लाइक करें। अयोध्या मेरे प्यारे राम। 22 जनवरी अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान प्रभु श्री राम की होना है तो पूरा देश राममय हो रहा है और जहाँ जहाँ जगह जगह पर राम भगवान के उत्सव का आयोजन मनाया जा रहा है। हम आज की आवाज़ टीम से मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में एक शानदार भजन मंडली के पास में आपको मिलवाने के लिए लेके चल रहा हूँ। रेलवे कॉलोनी से गुप्ता आंटी एंड ग्रुप, उनका ये पूरी भजन मंडली हमेशा भगवान राम का काम हो या कोई धार्मिक उत्सव हो, ये भजन मंडली सुंदर गीत गाकर हम आपको दिखाते हैं।
राम आएंगे 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 और 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। और यहाँ पर एक भजन मंडली हमारी गुप्ता भाभी बहुत सुंदर गाती हैं, और मैं और पूनम भाभी का भी लेंगे, और सारी भाभियाँ हमारी रेलवे कॉलोनी की जी हमारी रेलवे कॉलोनी की शान हैं। और जब जब ऐसा लगता है कि किसी धार्मिक स्थल पर भगवान के किसी काम की ज़रूरत है तो गुप्ता भाभी की और उनकी ये पूरी टीम की उपस्थिति हो जाती है। इसी बात पे गुप्ता भाभी के लिए सब लोग तालियां बजाएं मिलकर। अब मैं आपको जो कि भगवान प्रभु श्री राम के लिए और उनके श्री चरणों में एक हमारी सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ में हम जो काम कर रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ एमपी पर, मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में ये पूरा वातावरण दिखा रहे हैं कि पूरी भजन मंडलियाँ किस तरह से भगवान के काम में राममय हो रही है। ये सारी भाभियाँ हमारी बहुत अच्छे से, इस बार आप जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत बधाई हो। राम जन्मभूमि 22 तारीख को बहुत भव्य चंद्र की, और हम देख रहे हैं कि सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। और 22 तारीख को हम लोग दीप जलाएंगे और भजन मंडली पूरी भजन गाएंगे हम लोग बहुत अच्छे से, और सारे बहुत अच्छे से तैयार होंगे। हम लोग पीले पीले सारे कपड़े पहनेंगे, भगवा जैसा रामचंद्र जी को पसंद है, और सबको मिठाई बांटेंगे और बहुत खुशियों के साथ सभी हम लोग 22 तारीख का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लिखवा रखा है सीताराम बाबू, जय 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 जय। ये बिल्कुल, ये पहले से ही लिखा हुआ है या अभी डिजाइन करवाया? नहीं, ये मेरा पहले से लिखा हुआ है, पहले से ही है। जी। और मैंने गुरुदीक्षा भी ली हुई है, वो अयोध्या के हमारे राम गुरुजी हैं, तो उन्हीं से मैंने गुरुदीक्षा ली हुई थी। भैया जी नाम था उनका, अभी तो साकेत चले गए हैं, वो है नहीं है, तो वो उनसे लिया हुआ था गुरुदीक्षा। अयोध्या मैं उनकी कृपा से 2-3 बार हो आई हूँ, और अगर राम बुलाएंगे तो ज़रूर हम जाएंगे, और सभी सखियों के साथ जाएंगे, बड़े धूम से जाएंगे। जय सिया राम। तो इसी पर देखिए एक भजन मैं आपको सुना रही हूँ, हम सब सखियाँ मिल के जाएंगे और वहाँ क्या क्या करेंगे। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। सब सखियाँ मिलकर जाएंगी और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में कोई भजन से, कोई कर्म से, कोई वचन से, कोई नियम से, कोई धर्म से, सब लोग भगवान राम के यहाँ पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जाएंगी। एक ये भजन हम लोग अपने पतिदेव से क्या कह रहे हैं इस भजन के माध्यम से मैं आपके सामने रख रही हूँ।
भगवान की। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। और देख रहे हैं हमारी बहुत भाभियाँ और भी बेटी हैं। पूनम भाभी हमारे बीच में हैं और बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं और पूरे संगीत को अपने सुर से और ढोलक से बहुत और काफ़ी भक्ति भाव के साथ में इस बार भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वहाँ पूनम भाभी भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी भगवान की श्री चरणों में अपनी आस्था रख रही हैं। भाभी आप ढोलक भी बजाती हैं और जो माता सीता ने भगवान राम के लिए जो त्याग किए, पहले से पूरी लीला रची हुई थी कि सीता जी को जाना है, वन में जाना है और रामचंद्र जी कब मिलेंगे, कब बिछड़ेंगे दोबारा, कब उनका पुनर्मिलन होगा, ये सब तो विधि का पहले से ही रचा हुआ विधान था। और इसके आगे क्या बताएं, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अब तो अभी तो हम लोग सबसे पहले हम लोग का मेन मकसद ये है कि हम लोग राम जी का जो स्थापना हो रही उसमें सब मिलके हम लोग हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे, खूब दीपावली के सजाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, आपस में हम लोग सब सखियाँ मिलके धूमधाम से जुलूस निकालेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने महाराज जी का हुआ था तो हम लोगों ने खूब किया था, ऐसे ही हम लोग आगे करते जाएंगे। बस सभी बोलो सियापत रामचंद्र की जय। हम लोग थोड़ा कुछ कर ही रहे हैं हम लोग, कोई भजन चाहे गाएं लेकिन हम लोग गा लेते हम लोग थोड़ा भगवान जी के नाम, राम जी के नाम पे रोज एक दो भजन गाते रहते हैं कि मतलब किसी तरह भगवान की स्थापना को अच्छी तरह जो 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आगे तक इंतजार था, वो हमारा इंतजार पूरा हुआ। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। प्रतिष्ठा को जो लेकर हमें इंतजार था राम जी का, अब वो इंतजार हमारा खत्म हो गया। जो 500 सालों से इंतजार था पूरे देश को, पूरे संसार को, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। 22 तारीख को हम बिल्कुल दिवाली की तरह, इतना इंतजार है कि हम बिल्कुल अपने घरों को सब कुछ दिवाली की तरह मनाएंगे। बोल सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हुआ है सब जगह हरियाली और पीले फूलों से सजाया हुआ कर रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप अपने विचार बताएं कि माता सीता के बारे में आप अपने तरीके से क्या बोलें। माता सीता एक त्याग क्या बोलते हैं ना, त्याग की मूर्ति थी और उनके बारे में क्या बोलूँ। जय सिया राम। और ना 22 तारीख बहुत अच्छे से मनाएंगे हम लोग, है कि नहीं, भजन कीर्तन सभी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। और राम आ रहे हैं 22 तारीख को, 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर सरजू के तट पर। निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर हर्ष और उल्लास का वातावरण है। हमारी रेलवे कॉलोनी से हमारी प्यारी प्यारी भाभियाँ बहुत संगीत के साथ में, पूरे सुर के साथ में, आनंद के साथ में और मस्ती के साथ में। और गुप्ता भाभी की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ शायद उतनी ही कम है, संगीत के साथ में रम जाती हैं। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। तो सारी बहनें देखिए हम लोग पीले कपड़े पहन के और बड़े सुंदर तरीके से हम लोग सभी इकट्ठे हो गए हैं। तो इन सब का साथ मिलता है, इसलिए मुझे आगे बढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और भगवान के भजन तो शुरू से गाती हूँ और गाती रहूँगी। अगर भगवान चाहेंगा तो 22 तारीख का भी पंचमुखी मंदिर में 22 तारीख का भजन रखा हुआ है। तो आप सभी आइए पीले साड़ी पहनकर। और भंडारा भी है, हनुमान जी मंदिर के महाराज जी हैं, उन्होंने बहुत उत्सव 111 हनुमान चालीसा होंगी और इसके बाद भजन है। फिर 1 लाख दीपक लगेंगे वहाँ पर। तो आप भी आइए मेरे साथ। और जय सिया राम, जय सिया राम। अब देखिए एक बहुत मस्ती भरा भगवान जी का भजन आपके सामने रख रही हूँ। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। राम का नारा गूंजेगा, गूंजेगा भाई गूंजेगा, राम का नारा गूंजेगा, गूंजेगा भाई गूंजेगा, राम का नारा गूंजेगा, गूंजेगा भाई गूंजेगा, राम का नारा गूंजेगा। मैं भी बोलूं जय सिया राम, तुम भी बोलो जय सिया राम, मैं भी बोलूं जय सिया राम, तुम भी बोलो जय सिया राम। गूंजेगा भाई गूंजेगा, राम का नारा गूंजेगा, गूंजेगा भाई गूंजेगा, राम का नारा गूंजेगा। दीप जलेंगे दिवाली मनाएंगे, दीप जलेंगे दिवाली मनाएंगे, दीप जलेंगे दिवाली मनाएंगे, दीप जलेंगे दिवाली मनाएंगे। देखो राम सिया जी के दर्शन पाएंगे, देखो राम सिया जी के दर्शन पाएंगे। गूंजेगा भाई गूंजेगा, राम का नारा गूंजेगा, गूंजेगा भाई गूंजेगा,
नगरी के सारे भक्त नचेंगे नगरी के सारे भक्त नचेंगे ढोल बजेगा नगाड़ा बजेगा अरे जाओ भगवान के काम में क्या देखो नगरी के सारे भक्त नचेंगे देखो नगरी के सारे भक्त नचेंगे देखो नगरी के सारे भक्त नचेंगे गूंजेगा भाई गूंजेगा राम बनारा गूंजेगा गूंजेगा भाई गूंजेगा राम बनारा गूंजेगा मैं भी बोलूं जय श्री राम तुम भी बोलो जय श्री राम मैं भी बोलूं जय श्री राम तुम भी बोलो जय श्री राम गूंजेगा भाई गूंजेगा राम बनारा गूंजेगा गूंजेगा भाई गूंजेगा राम बनारा गूंजेगा 1 2 3 4 राम लला की जय जयकार 1 2 3 4 राम लला की जय जयकार 1 2 3 4 राम लला की जय जयकार गूंजेगा भाई गूंजेगा राम बनारा गूंजेगा गूंजेगा भाई गूंजेगा राम बनारा गूंजेगा जय गूंजेगा राम बनारा गूंजेगा राम बनारा गूंजेगा अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। सियावल रामचंद्र भगवान की पूरे देश में यही गूंज है, यही शोर है, यही भगवान राम के नाम की दीवानगी है। भगवान श्री राम ने हमेशा अपने जीवन के हर घटनाक्रम से लोगों को और समाज को शिक्षा दी। हम ईश्वर की शिक्षा का क्या अनुमान लगाएं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन आज जो उनके नाम का वातावरण इस पूरे देश में है वो काफ़ी स्वभावनीय है और दीपावली जैसा पूरा माहौल पूरे देश के अंदर है। और हमारे देश के जो लोग जिम्मेदार हैं वो बखूबी इस भूमिका को निभा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर ये उत्सव पूरी मजबूती के साथ में, पूरी चौक चौबंद व्यवस्था के साथ में रहे। आज की आवाज़ टीम से हम इसी तरह का वातावरण और इसी तरह का कार्यक्रम आपके बीच में लाते रहेंगे। और एक भजन के पहले मैं सब भाभीयों का इंट्रोडक्शन, आप अपना नाम बताएं और बताएं एक अपने विषय में। भैया पूरा हमारा सजाया हुआ है। आप अपने दो अपना नाम बताते जाएं और इस उपलक्ष्य में कैसा आपको महसूस हो रहा है वो आप अपने तरफ से 2 शब्द रखें। मेरा नाम संजना है, अच्छा लग रहा है जी। जो बोले हमारी दीदी बोलेगी जो भी। कोई आप बताएं भाभी जी। मेरा नाम योगेशी है जी। इस बार अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें आपको कैसा लग रहा है? भजन तो गा ही रही हैं। बहुत खुशी हो रही है हम बहुत लोगों खुशी हो रही को है। सबको। भाभी जी तो आप तो जय perfect श्री हैं। राम। आप मुझे भी तो इतनी खुशी हो इनकी रही तरफ से है, आप ही बोल रहे हैं बिल्कुल सबको। बिल्कुल। और वो तो मोदी जी ने हमारे कहा हुआ कि ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ाना है, इसलिए हम लोग यही अयोध्या मना रहे हैं। नहीं तो मन तो बहुत कर रहा है कि हम लोग भी जाएं और इस उत्सव में अपना जितना भी हो सके उनके दर्शन पाएं, योगदान करें। पर हम लोग यहीं से ही अपना उत्सव मनाएंगे और दिवाली जैसा बिल्कुल गुना को हम लोग यहाँ की आवाज़ हम अयोध्या तक पहुँचाएंगे। जय जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम।
आज पूरा देश, पूरा संसार, पूरा घर घर, आंगन आंगन राममय हो रहा है और हम उसी कार्यक्रम को कैद कर रहे हैं आपके लिए। मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में। आज की आवाज़ यूट्यूब पर जाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए कि राममय वातावरण कैसे हो रहा है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। यूँ तो सभी अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, कोई भजन के माध्यम से, कोई गायन के माध्यम से, कोई अपने आराध्य को किस तरह से, हर एक का अपना एक तरीका है। हमारे बीच में भाभी जियों की पूरी मंडली बैठी है, काफ़ी सुंदर भजन हमें सुना रही हैं और हम ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। भाभी जी, आप अपनी तरफ से जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उसके बारे में आप। बिल्कुल, पहले तो सिया राम। जय सिया राम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 22 जनवरी को जाना तो संभव नहीं है अयोध्या में, लेकिन जो गुना नगरी है इसी को दीपों से जगमग करेंगे हम। बिल्कुल दीपावली मनाएंगे, जन्म सब अच्छे से मनाएंगे और आने वाले टाइम में अयोध्या भी जाएंगे। सभी को जय सिया राम, धन्यवाद। अयोध्या मेरे प्यारे राम। बस बस, भगवान का जहाँ नाम आ जाए वहीं भजन बन जाता है। यदि आप रसोई में खाना भी बनाओ और भगवान को याद कर लो तो वो भी खाना बनाना भी एक भजन बन जाता है। इसी वातावरण को हम आपको दिखा रहे हैं। एक भजन और भाभी जी आप हमें सुनाएं। अपने भारत में सरकारी तैयारियां चल रही हैं, तो उसी पर हम सब सखियां क्या कह रहे हैं, देखिए। जरा चल के अयोध्या में देखो, जरा सिया राम जी के दर्शन मिलेंगे, सिया जरा चल के अयोध्या में देखो,
जन्मभूमि में मंदिर बना है, दुल्हन सी सजी है अयोध्या। जन्मभूमि में मंदिर बना है, दुल्हन सी सजी है अयोध्या। जन्मभूमि में मंदिर बना है, दुल्हन सी सजी है अयोध्या। अंजनी के दुलारे वहाँ पर, अंजनी के दुलारे वहाँ पर, हर पल पहरा लगाते मिलेंगे। अंजनी के दुलारे वहाँ पर, हर पल जरा चल के अयोध्या में देखो, जरा चल के अयोध्या में देखो। सिया राम जी के दर्शन मिलेंगे, सिया राम जी के दर्शन मिलेंगे। माँ कौशल्या की आंखों के तारे, राजा दशरथ के प्राणों से प्यारे। माँ कौशल्या की आंखों के तारे, राजा दशरथ के प्राणों से प्यारे। भाई लक्ष्मण के संग में उनकी जोड़ी, भाई लक्ष्मण के संग में उनकी जोड़ी। सिया राम जी के दर्शन करेंगे, भाई लक्ष्मण की संग में उनकी जोड़ी। सिया राम जी के दर्शन करेंगे, जरा चल के अयोध्या में देखो, सिया के अयोध्या में देखो। और देखिए अंत में कितनी सुंदर बात इस भजन के माध्यम से, दिल के अरमान पूरे हुए हैं, सिया अयोध्या में आए हुए हैं। दिल के अरमान पूरे हुए हैं, श्री राम अयोध्या में आए। दिल के अरमान पूरे हुए हैं, सिया राम अयोध्या में आए। मेरी नैया भंवर में है डोले, मेरी नैया भंवर में है डोले। राम पारे लगाते मिलेंगे, नैया भंवर में है डोले। राम पारे लगाते मिलेंगे, जरा चल के अयोध्या में देखो। सिया राम जी के दर्शन मिलेंगे, जहाँ आई है भक्तों की टोली, जहाँ आई है भक्तों की टोली। राम ही राम गाते मिलेंगे, राम ही राम गाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, जरा चल के अयोध्या में देखो। सीताराम 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 जय सीताराम, राम सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम राम सीताराम सीताराम
ढोलक बोले, ढोलक बोले, ओ झांझर बोले, एक ही नारा गूंजेगा, एक ही नारा गूंजेगा, घर घर भगवा लहराएंगे, घर घर भगवा लहराएंगे, घर घर भगवा लहराएंगे, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, जय जय सिया राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन हम जितना करें उतना ही कम है, लेकिन भगवान के सीता राम के शब्द में इतनी ताकत है कि राम से बड़ा है राम का नाम। और जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान राम का पूरे देश के अंदर एक पूरा वातावरण बना हुआ है। हमारी भाभीयों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। आपकी टीम में भाभी जी इस बार कौन कौन नहीं आ पाया? इस बार अभी हमारी एक बहन है श्वेता चौधरी, वो नहीं आ पाई हैं। वो अभी आ जाएंगी, लेकिन 22 तारीख तक आ जाएंगी, पर आज हमारे पास यहाँ पर नहीं आ पाई हैं। और बाकी हमारी बहन रागनी है, वो भी नहीं आ पाई हैं। और बबीता है, और कॉलोनी की मैंने सभी को बोल दिया था, पर हो सकता है ये टाइम थोड़ा सा ऐसा था कि बच्चे आते हैं, नहीं आ पाई हैं। लेकिन सभी के मन में जय श्री राम है, और सभी के मन में है लगन। 22 तारीख को लेके घर घर दीप जलाने का हमने पीले चावल घर घर पहुंचा दिए हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जो गुना नगरी है हमारी, 22 तारीख को अयोध्या से कम नहीं हो। पर खैर वो तो राजा है, अपने रामलला हैं, पर हम उनके ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इसलिए हम 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जय जय श्री राम। मिसेस ज्वाला भी बैठी हैं यहाँ पर, आप भी बताएं क्या 2 शब्द और आप रखें अपनी तरफ से। मैं क्या बोलूँ, 22 तारीख के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और ना बहुत अच्छे से मनाएंगे, और ना दीप जलाएंगे अपनी कॉलोनी में, अपने घर में जलाएंगे, है ना। जय सिया राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जय श्री राम। मैं किस किस का नाम लूँ? मैं इन सब के बिना अधूरी हूँ। जैसे हमारे रामचंद्र जी, तो भाभी के बिना हम भी अधूरे हैं, हम सब अधूरे हैं, भाभी के बिना हम सब अधूरे हैं। ये भाभी कहीं चली जाती है तो हम लोग की मंडली अकेली रह जाती है। हाँ, अभी पूनम भाभी हमारी गई हुई थी, तो मुझे भी बहुत खाली खाली लग रहा था। कोई भी एक व्यक्ति कम हो जाता है तो हम लोग का अधूरा। और जैसे हमारे रामचंद्र जी, सभी हमेशा हमारा ग्रुप ऐसे ही बना रहे बस। ये हमारे ग्रुप की ढोलक है, तो हम उनके मजीरे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हमारी ये मंडली ऐसे ही भगवान हरी भरी फूले। हाँ, और हम लोग सदा भगवान के भजन गाते रहें और उनके भक्ति में लीन रहें, बस यही हम सभी की आशा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान प्रभु श्री राम की जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, वैसे तो प्रभु हैं, कण कण में वासी हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हम भी भगवान से हमारे चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी गुप्ता भाभी की जितनी भी मनोकामनाएं और उनकी टीम की हैं, वो सारी पूरी कर दें, सारी टीम की मनोकामना पूर्ण कर दें। जय सिया राम, जय सिया। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। इसी तरह से हम पूरा कार्यक्रम, पूरा कवरेज करते रहेंगे। हमारा 5वां एपिसोड आपने देखा होगा। हमने बहुत तरीके से राजनीतिक पर्सनालिटियों को बुलाकर उनके विचार विमर्श जानने की कोशिश की। 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है। हर कोई अपनी तरह का प्रयास कर रहा है, कोई भजन के माध्यम से, कोई साधना के माध्यम से, कोई दान के माध्यम से, कोई पैसों के माध्यम से। ऐसा बताते हैं कि भगवान श्री राम के जो फंड इकट्ठा हुआ था, उसकी ब्याज से ही पूरा भगवान प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है अयोध्या में, उसका तल स्थल उसी पैसे के ब्याज से ही ये पूरा हो गया था। इतना धन कोष भगवान प्रभु श्री राम के दरबार में, अयोध्या में पूरा कुबेर खजाना खुला हुआ है वहाँ पर। तो ये सब सारा वातावरण हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं दीपक रघुवंशी, अभी कुशवाहा के साथ में आज की आवाज़ MP पर हमें देखिए, और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में राम में हो जाइए। अयोध्या के साथ साथ पूरा देश हुआ राममय। जय श्री राम, जय सीताराम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जय श्री राम। एक ही नारा गूंजेगा, जय श्री राम, जय श्री राम।
आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 22 तारीख के लिए भव्य मंदिर बन रहा है। आप सभी 22 के बाद जाएं, दर्शन करें। और मैं हो सकेगा तो अपनी सारी सखियों के साथ जाऊंगी और राम की धुन लगाएंगे वहाँ पर, सरयू जल स्नान करेंगे। और देखिए हमारी ये मंजू है, मंजू मीना, ये बहुत अच्छे लहंगा सिलती हैं, तो रामचंद्र जी की पोशाक बनाएंगे और लहंगा पहन के जाएंगे। कॉलोनी में बहुत अच्छे लहंगा सिलती हैं ये, हाँ मंजू। और ये मंजू हमारी, ये भी मंजू मीना है, ये जयपुर से है और ये भी बहुत अच्छे कृष्ण भक्त हैं। ये राम और कृष्ण कोई अलग नहीं है, पर ये इनके इष्ट देवता कृष्ण भगवान है। और ये बहुत अच्छी पूजा पाठ भोजन बनाती हैं भगवान के लिए। और हाँ ढोलक। और ये हमारी शीला मीना है, ये जय श्री राम, ये बहुत अच्छा पकवान बनाती है हमारे भगवान के लिए। और अपने घर को आपने देखा कितनी अच्छी तरह से इन्होंने सजा रखा है, चारों तरफ इन्होंने फुलबागिया बना रखा है रामचंद्र जी के लिए। और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये बिल्कुल सूट करता है। और हम लोगों ने घर घर फुलवारी लगा रखी है। और हमारी ये भाभी सुनीता भाभी हैं, सुनीता कांत, ये अभी रेलवे कॉलोनी में ही थी, पर अभी इन्होंने अपना मकान बनाया है। नहीं, अपने मकान बनाया है, छोटी सी कुटिया, तो वहाँ पर चली गई हैं। और हमसे दूर नहीं है, हमारे दिल में ही है, ये कहीं दूर नहीं गई हैं, बस यहाँ से 2 कदम आगे चली गई हैं। और मैं अपना परिचय आप सभी जानते हैं, मैं अनिला गुप्ता आप सभी के भजन सुनाती हूँ, आप सभी बहनों के बीच बैठ के। और ये हमारी संजना है, प्रजापति, संजना प्रजापति, ये यहीं हमारी कॉलोनी में ही रहती हैं, रेलवे में ही भाई साहब हैं। और संजना हमारी इतनी अच्छी है कि ये आपको पकौड़े बहुत अच्छा बनाती हैं। ये संक्रांति में हम लोगों को पकौड़े खिला चुकी हैं, बहुत अच्छे पकौड़े और चटनी बहुत अच्छी बनाती हैं। हर एक देखिए, जैसे हमारे 5 उंगली हैं, सब मिल के एक मुट्ठी एकता, तो वैसे ही ये हमारी सारी जो है सब ये हमारे एक हर एक के अंदर एक गुण कला छुपी हुई है। तो ये बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हैं। और ये हमारी पूनम भाभी हैं, जैसा कि आप जानते हैं मैं अधूरी हूँ इनके बिना, और इनके बिना और सब सखियों के बिना बहुत हम लोग अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। तो हम लोग एक माला बन के रहते हैं, जैसे एक माला है, उस माला में मोतियाँ रहती हैं, तो ये हमारी सारी मोती हैं। और खाना बहुत अच्छा बनाती हैं भाभी हमारी, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और भजन कहीं भी बोले भाभी आज भजन यहाँ गाना, हाँ चलो गाते हैं। और बहुत अच्छा डांस करती हैं ये। आप नृत्य जो आपने देखा होगा अभी इन्होंने किया था, बहुत अच्छा नृत्य किया था। और आगे आप बढ़िए, हमारी योगेशी मीना है, ये दाल बाटी बहुत अच्छा बनाती हैं। ये दाल बाटी बहुत अच्छा बनाती हैं। और चूरमा, दाल बाटी चूरमा 22 तारीख को ये अपने घर में दाल बाटी बनाएंगी। और हम सभी सखियों का भोजन प्रसादी इनकी क्या होगा, पहले रामचंद्र जी का भोग लगेगा। और हमारे ये कान्हा, इनका नाम ही कान्हा है, देखिए ये छोटा सा कान्हा भजन में। और इसकी मैं तारीफ क्या करूं, ये हमारे गुना में ही आके कान्हा जी पैदा हुए हैं। और ये हर भजन में आगे आगे नृत्य करते हैं और हर एक को बड़े अच्छे से देखते हैं भैया। ये भी एक इनकी तारीफ है, इन्होंने क्या पहना, इन्होंने क्या पहना, और फिर घर में जाके बताते हैं। तो ये हमारे छोटे से कान्हा है, रामचंद्र जी हैं। और हमारी कॉलोनी आप जैसे आपने सब देखा, ऐसी हरी भरी और ऐसे खिलती रहे फुलवारी। बस इसी के साथ आप सभी को जय सिया राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। 22 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा, तो हम लोगों का मन बहुत उथल पुथल हो रहा, कैसे जाएं, कैसे वहाँ कैसे पहुँचे, कैसे दर्शन करें। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई यहीं अयोध्या बनाते हैं। तो उसी पर मैंने एक भजन लिखा है, देखिए ये भजन आपके भजन के माध्यम तक आप सबको पहुँचा रही हूँ। हम लोगों का बड़ा उथल पुथल हो रहा कि हम अयोध्या कैसे पहुँचे, जाएंगे दर्शन करेंगे रामलाला का। उसी पर मैंने एक भजन लिखा है, देखिए आनंद ही आनंद बरस रहा है। कैसे राम रस बरसे चलो रे गुइया, कैसो 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 राम रस बरसे चलो रे गुइया, ये रस पीने सासू चली गई, ये रस पीने सासू चली, हाँ ये रस पीने सासू चली
चलो रे गुइया कैसो राम रस बरसे चलो रे गुइया कैसो राम रस बरसे चलो रे गुइया कैसो राम चलो से चलो रे गुइया कैसो राम रस बरसे 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 चलो रे गुइया। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की बोल हनुमत लाल की अयोध्या नगरी की अयोध्या वासियों की बोल सियापत रामचंद्र भगवान की। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम जी बताए राम से चल के राम पे आए राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया की करुण कहानी एक है चंदन एक है पानी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हरि अनंत हरि कथानंदा कहाई सुनाई बहुविध सब संता राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम रतन धन जो कोई पावे जीवन भर रामायण गावे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाहु तो दशरथ अजय बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय अयोध्या आए मेरे प्यारे राम जय सिया राम, जय सिया राम। बड़ा आनंद आ रहा है और बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है कि पूरे देश के अंदर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग किए, बलिदान दिए और यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरण में आए हुए शत्रु को भी शरण दी। मित्र को सुग्रीव के रूप में मित्र माना। यहाँ पर बहुत भगवान प्रभु श्री राम के बारे में हम जितनी चर्चा करें उतनी ही कम है, क्योंकि भगवान वो आराध्य हैं, हमारे लोगों के प्राण हैं। और जहाँ 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हमारा चैनल एक छोटा सा कार्यक्रम बना रहा है जो जिसकी जैसी भावना मूरत देखी तिन तेसी, प्रभु की ऐसी लीला है कि जो जिस भावना से उन्हें देखता है ईश्वर उन्हें उसी रूप में नज़र आते हैं। सिया राम 22 तारीख का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आपके चैनल की मतलब बहुत अच्छा प्रयास है एक आपका ये, और बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि ये चैनल आप सभी को लाइक करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे मंडली वाले सारे आके भजन गाएं और आप सभी इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए कि कैसा रहा प्रोग्राम ये। और एक छोटा सा प्रयास है और हम चाहते हैं कि इस चैनल को हम बहुत आगे तक ले जाएं और जैसा भी हम लोगों के यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप
सब तक पहुंचाती रहूंगी। और सभी इस चैनल को लाइक करें। गुना की सारी महिलाओं को आपके कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ। वैसे तो सारी बहनों को सबको पता है कि रामचंद्र जी 22 तारीख को आ रहे हैं हमारे, और इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है और ज़ोरों शोरों से सब तैयारियाँ कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। और मंदिर में दीप जल रहे हैं, घर घर दीप जलेंगे और अच्छे से मनाएं, बहुत अच्छे से दिवाली, ऐसा लगे कि ये हम दीपावली यहाँ पर मनाई जा रही है 22 तारीख को। तो सभी बहनों से यही निवेदन है, घर में मिल के सारे एक दूसरे के पास जाएं, मिठाई बांटें और मिलजुल के इस 22 तारीख को ऐसा बना दें कि हमारे रिकॉर्ड मतलब इतिहास में इसका नाम हो जाए। जय सिया राम। और सभी बहनों की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। अयोध्या मेरे प्यारे राम। बहुत बहुत धन्यवाद इस भगवान प्रभु श्री राम के इस कार्य में अपनी प्रस्तुति पेश की गुप्ता भाभी और उनकी पूरी टीम ने। हम उनको भी शुभकामना देते हैं। बहुत सारा लंबा वृत्तांत है, बहुत सारी लंबी कहानी है। हम जितनी भी ज्ञान के माध्यम से अथाह सागर में ज्ञान समंदर से भी गहरा है और भगवान प्रभु श्री राम इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। वो उनके बारे में हम उनकी जीवन की टिप्पणी करें, ये शायद हमारा ये जीवन कम पड़ जाएगा, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम की लीला का गुणगान ये त्रेता युग का है। अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के रूप में 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और वहाँ पर पूरा राममय देश होने जा रहा है। वहाँ पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, उसमें एक हमारा छोटा सा प्रयास है। मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में आपको ये कार्यक्रम दिखाता रहूँगा और हमारा ये 6वां एपिसोड है। आप देखिए और आनंद लीजिए और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी हाजिरी देते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। जय श्री राम, जय हनुमान। भगवान प्रभु श्री राम की लीला में पूरा देश राममय हो रहा है। अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भगवान प्रभु श्री राम की होनी जा रही है। सनातन धर्म के आधार और मानव जाति के नायक भगवान प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अयोध्या में चल रहा है। उसी बीच में हमारे बीच में गुप्ता जी रेलवे में बहुत सक्रिय भूमिका अदा करते हैं और जब भी कभी किसी इवेंट की या किसी अच्छे काम की ज़रूरत होती है तो निश्चित तौर पर दोनों हमारे भाई साहब और भाभी गुप्ता पूरा गुप्ता परिवार उसमें आकर हमें सहयोग देता है और लोगों को उत्साहवर्धन करता है। इस बार 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भाई साहब हो रही है, उस विषय में आपके क्या विचार हैं? एक प्रश्न बार बार समाज से आ रहा है कि राम क्या पहले नहीं थे जो आज हो रही है प्रतिष्ठा? तो श्री राम अनंत काल से थे, हैं और अनंत काल तक रहेंगे। जब रामचंद्र जी ने रामेश्वरम की स्थापना की थी तो क्या शिव नहीं थे? थे, तब भी थे। शिव भी अनंत हैं, अनंत थे। उसी तरह से आज 500 वर्षों बाद ये जन्मभूमि पर जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, ये अद्वितीय, अद्भुत और अनंत है, अनंत काल तक जानी जाएगी। जैसे सनातन को जाना जाता है वैसे राम को जाना जाएगा, जाना जाता है, जाना जाता रहा है। धन्यवाद, ये मेरा विचार था। एक क्वेश्चन और आपसे करूंगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र को बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में चरितार्थ किया है। पूरे संसार के नायक के रूप में भगवान प्रभु श्री राम को सनातन धर्म लोग मानते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से अपने जीवन में जो परिवर्तन देखे या आपने जिस तरह से अपने जीवन में जो परिवर्तन महसूस किए, कहीं ना कहीं आपको भगवान राम के चरित्र से क्या प्रेरणा मिलती है और आप क्या कहना चाहेंगे? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि रामचंद्र जी अनंत हैं, अनंत रहे हैं। रामचंद्र जी अपने समय से जो रामचरितमानस लिखी गई है, देखा जाए तो राम राज्य का पूरा मैनेजमेंट लिखा गया है। रामचंद्र जी से या रामचरितमानस से ये सीखा जा सकता है कि राम राज्य कैसे मैनेज होता था। तो मैंने अपने जीवन में भी उस मैनेजमेंट को, उस सार्थकता को उतारा और आज भी ये जो आयोजन हो रहा है पूजा का या प्राण प्रतिष्ठा का, लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और राम राज्य जिसे कहते हैं उसे दोबारा लाया जाना चाहिए और अपने जीवन में चरित्रार्थ करना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अयोध्या मेरे प्यारे राम।
जैसा आप कह रहे हैं कि इस पूजा को या स्थापना से जीवन में क्या फ़र्क पड़ता, क्या संदेश जाता है। एकलव्य भी अपने गुरु को मानते थे जी। एक मूर्ति रख के उन्होंने उसको माना, साधना की। तो साधना करने के तरीके हैं और रामचंद्र जी को पूरा समाज आज से नहीं अनंत काल से मानता रहा है और अपने जीवन में लोगों ने उतारा है। सभी उसी का ये प्रथम स्टेप है, पहला चरण है कि आज फिर से उनकी जो है स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो जीवन में ढालने का ये पहला चरण है। इसके बाद उनके गुणों को, उनके आचरण को अपने जीवन में ढालने के लिए ये एक आराध्य करने का, अपने आराध्य को सामने रखने का तरीका है। तो समाज में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। पिछले 500 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी, एक बार फिर से बोलूँगा, जय श्री राम। जय श्री अयोध्या मेरे प्यारे राम। गूंजेगा भाई गूंजेगा, एक किनारा गूंजेगा। हम भी बोले जय सिया राम, तुम भी बोलो जय सिया राम, हम भी बोले जय सिया राम, तुम भी बोलो जय सिया राम। एक किनारा गूंजेगा, जय सिया राम, जय सिया राम। गूंजेगा भाई गूंजेगा, जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम, सीताराम, जय सिया राम, सीताराम, जय जय सिया राम, सीताराम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। हम वार्ड क्रमांक 26 यहाँ पर पार्षद हैं। लगातार पिछले 5 बार से लगातार कंटिन्यू पार्षद रविंद्र सिंह रघुवंशी उर्फ टिल्लू भैया के घर से उनके छोटे भ्राता देवेंद्र रघुवंशी अपने परिवार के साथ में, और मैं स्वयं दीपक रघुवंशी आज की आवाज़ चैनल MP पर आपको ये कार्यक्रम दिखा रहा हूँ। ये हमारा पूरा परिवार पूरा राम में हो रहा है और पूरी रेलवे कॉलोनी के अंदर एक बहुत सुंदर वातावरण बन रहा है। प्रभु श्री राम के चरणों में सब अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ हमारे विदिशा से मेहमान भी हैं। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर रघुवंशी हैं, उनके ससुर साहब हैं, ये भी इस उत्सव को मनाने के लिए आए हैं। और आज बहुत आनंदमय माहौल है। इस विषय में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होना है 22 तारीख को। आप उस विषय में अपने विचार क्या रखोगे? जय जय सिया राम, सीताराम। 22 जनवरी को राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, पिछले 500 वर्ष की इंतज़ार के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज रेलवे कॉलोनी में हमने महिला संगीत महिलाओं के द्वारा और हम सब उन लोगों ने एक निश्चय किया है कि 22 जनवरी को एक दीपावली की तरह अयोध्या में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी दीपावली की तरह हम सब लोग मनाएंगे और हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे। तो मैं सनातन धर्म जो है जिंदा है और रहेगा, और इसका जो विरोध करते हैं वो सनातनी विरोधी हैं। तो हम ऐसे लोगों पर ना ध्यान देते हुए सनातन धर्म को ज़िंदा रखने के लिए राममय 22 जनवरी को हम सब लोग उत्साह के सहित दीपावली की तरह मनाएंगे। और हमारा पूरा परिवार राममय है और हम बहुत अच्छा कार्यक्रम 22 जनवरी को घर घर जाके दीपक जलवाएंगे, दिए जलाएंगे और हम सब परिवार के लोग उत्साह के सहित दीपावली जैसा उत्सव मनाएंगे। अभी भारत में राम में पूरा वातावरण है और अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है। राजनीतिक स्तर पे अगर देखा जाए तो ये हम किसी को श्रेय दे सकते हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इनके कारण हुई, या ये नहीं होते तो ये नहीं होता। आज राममय में सबसे बड़ा योगदान है मोदी जी का, जो पिछले 38 वर्षों से प्रयासरत हैं राम लला की प्रतिष्ठा हो। और हमारे योगी जी हैं, मोदी जी और योगी जी के कठिन प्रयासों से 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जो इसका विरोध करते हैं वो एक राजनीतिक लोग हैं, तो उनके करने से ऐसा कुछ नहीं है। हम सब राममय हैं और सनातन हैं, सनातन धर्म जिंदा है, आगे भी रहेगा। तो हम सब लोग ये चाहते हैं कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने घरों पे दीपक जलाएं, दीपावली की तरह उत्साह मनाएं। और हमारे रेलवे कॉलोनी वार्ड क्रमांक 26 में हम सब लोग एकत्रित होकर के हम सब लोग राममय होकर के 22 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोल सियावल रामचंद्र भगवान की जय। भाभी भी बीच में खड़ी हैं, अंजू भाभी। और
इधर आ जाओ। सूबी भी है साथ में, अभी जन्मदिन था, बर्थडे है। सीताराम 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 जय सिया राम। जय सिया राम। सीताराम। सब बच्चे भी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और पूरी तैयारियां हैं, पूरी रेलवे कॉलोनी में सब लोग हर्षोल्लास के साथ में ये पूरा कार्यक्रम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का मना रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहूँगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये मतलब दीपावली की तरह ही हम सब 22 जनवरी को उत्साह की तरह सभी महिलाएं वार्ड क्रमांक 26 की महिलाएं सभी दीपावली उत्साह के साथ दीपावली जैसा त्यौहार मनाएं। राम जी को अपने घर बुलाएं और मेरी कुटिया के भाग खुल बहुत बढ़िया। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे 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 मेरे झोपड़ी के भाग। जय सिया राम। सीताराम। सीताराम। ये रागनी है, रागनी भी अपनी बात रखे। मैं क्या बोलूं? अभी मथुरा कब जाना है? मथुरा आज जाना है मुझे, लेकिन 22 तारीख को जो राम जी का प्रोग्राम है उसके लिए मैं जल्दी जाना चाहती हूँ। 22 को आके राम जी का स्वागत करना चाहती हूँ। हम सब रंगोली बनाएंगे, दीप जलाएंगे, फूल माला से घर को सजाएंगे। राम आएंगे तो मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे। जय जय सिया राम। सीताराम। हमारी बहू भी है, हमारी बिटिया भी है, नगर पालिका में सेवारत है और अपनी सहभागिता है, नगर पालिका में पदस्थ है। बताओ, 2 शब्द बताओ भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस पर आपको अपने विचार कैसे रखना है, क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहती हूँ कि राम जी तो थे और हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो 22 को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनका मंदिर बन रहा है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे वनवास पूरा करके श्री राम जी फिर से अपने घर पधार रहे हैं। जय, फिर से भगवान श्री राम। उमंग वही सब कुछ हो रहा है, जैसे 14 वर्ष बाद वो आ रहे हैं, तो उसके हम हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएंगे 22 जनवरी को। जय सिया राम। सीताराम। छोटी बहू भी है हमारी छोटी बढ़िया भी। क्या कहना चाहोगी बेटा, बताओ? बस यही कहना चाह रही हूँ, 22 जनवरी को हम लोग दीपावली की तरह त्यौहार मनाएं, दीप जलाएं, रंगोली से पूरा घर सजाएं, फूल मालाओं के द्वारा। हमारे घर राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जय सिया राम। के दिवाली में मनाऊंगी। जय जय सिया राम। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, फिर से दीपोत्सव जैसा माहौल है। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। एक समाज के कल्याण के लिए भगवान राम ने जिस तरह से अपना चरित्र निभाया और समाज को एक शिक्षा मिली, अंतिम वक्त में भगवान जब रावण का दहन हो गया और वो मूर्छित होकर नीचे पड़ा था, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण से कुछ शिक्षा लेके आओ। तो वो शिक्षा उनको रावण ने क्या बोली थी, और फिर दूसरी बार लक्ष्मण जी को वहाँ जाना पड़ा राम जी के कहने से। वो शिक्षा रावण ने उसे नहीं बताई, लक्ष्मण जी को नहीं बताई, लेकिन फिर वो उनने संदेश दिया। तो राम जी ने क्या कहा और किस तरह से रावण ने उनको अपनी बात बताई, ये बात। राम जी ने लक्ष्मण जी को यही बताया कि रावण जो थे ब्राह्मण थे और गुरु थे, तो उनके चरण के तरफ जा कर के उनसे आशीर्वाद लेकर के लें, ऐसा लक्ष्मण जी से राम जी ने बोला था। क्योंकि रावण एक बहुत विद्वान थे, इसलिए जो है राम जी ने लक्ष्मण जी को उनके चरण के तरफ जा कर के शिक्षा लेने के लिए बोला था। क्या शिक्षा दी थी वो है याद? नहीं, वो तो नहीं। यूँ तो भगवान प्रभु श्री राम का पूरा जीवन शिक्षा से भरा हुआ है, सीखने योग्य है। वो समस्त ब्रह्मांड के और समस्त मानव जाति के नायक हैं, जो वो प्रेरणा स्रोत हैं। कहीं रामायण के माध्यम से, कहीं अपने उनके आदर्शों के माध्यम से लोग उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं और सफल होते हैं। भगवान प्रभु श्री राम की हम जितनी भी चर्चा आपको करवाते रहेंगे। हमारा ये एपिसोड आपके लिए आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। आज की आवाज़ MP आप सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब चैनल पर जाकर, ये हम पूरा वातावरण आपको दिखाते रहेंगे। जय जय श्री राम। बोल सिया राम। अयोध्या